अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब अपॉइंट किया है, मुकर्रर किया है, रोज़ अव्वल से इमरान खान साहब पे इस तकर्रुरी और तैनाती के हवाले से शदीद तरीन तनकीद सामने आती रही है। और यही सूरत हाल उस वक्त भी दरपेश हुई जब इमरान खान साहब ने केपी का वजीर आला महमूद खान को तैनात कर दिया है और केपी के वजीर आला को उस्मान बुज़दार प्लस अगर कहा जाए तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे हलकों की जानिब से हमेशा इमरान खान साहब पे ये तनकीद की जाती रही है कि आपने पंजाब जैसे बड़े सूबे में, इस कदर अहम तरीन सूबे में जिसकी 141 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के लिए, 141 नशिस्तें, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 172 कौमी असम्बली में अगर आपकी नशिस्तें होंगी तो उस वक्त आप सादा अक्सरियत से वज़ीर आज़म बन जाते हैं 172 नशिस्तों की बुनियाद पे। और पंजाब पे पूरे का पूरा इन्हिसार है आपके वजीर आजम बनने का, यानी कि 141 नशिस्तें वहां पे हैं। तो इस तरह का सूबा एक ऐसे शख्स के हवाले कर देना जो खुद मीडिया के सामने आकर ये कहता हो और ये इकरार करता हो कि अभी तो मैं सीख रहा हूं, अभी तो मैं ट्रेनिंग के मराहिल से गुजर रहा हूं। नाजरीन केपी के जो वज़ीर आला है महमूद खान, उन्हें इमरान खान साहब ने पेशावर से इस्लामाबाद तलब किया, उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात की रिपोर्ट तलब की और बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया केपी के वज़ीर आला पे इमरान खान साहब ने, क्योंकि केपी में तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा जो है शिकस्त हुई है, बहुत मार्जिन के साथ शिकस्त हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बार फिर अहया हुआ है, रिवाइवल हुआ है, उनकी सियासत एक बार फिर जिंदा हुई है। और डेफिनेटली इसमें अगर हम समझें तो केपी के वज़ीर आला का भी इंतहाई अहम और कलीदी किरदार मौजूद है। लिहाजा अब इमरान खान साहब जो है वो फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं जो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ खैर खा और हमदर्द और मुखलिस लोग इमरान खान साहब को देते रहे हैं। और यही कुछ इमरान खान साहब जो है अब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो बाहर से आवाज़ें बुलंद होती रही हैं, मीडिया की स्क्रीन से बहुत सारे तज्ज़ियाकार तबसरा निगार भी ये कहते रहे हैं कि उस्मान बुज़दार खुद इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है। भाई इमरान खान साहब ने अगर अपनी सियासत को दांव पे लगाना है तो वो उन्हें बरकरार रखें, लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब केपी में तो आपने हशर देख लिया, केपी में तो आपने हाल देख लिया, अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होने हैं वो तो पंजाब में होने हैं और पंजाब में अगर इस तरह हो जाता है तो फिर आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए कौन सा ऑप्शन रह जाता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी रह जाती है। इसलिए इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार और महमूद खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, तब्दीली के हवाले से जो है ना फैसला कर सकते हैं और उनके ऊपर पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव का सामना है। अब नाज़रीन ये भी आपके इल्म में है कि चौधरी निसार अली खान साहब, हजारों इख्तिलाफात हैं उनकी शख्सियत के साथ, मुझे तो वैसे क्योंकि वो बजाते खुद एक कंफ्यूज्ड शख्सियत हैं, बहुत ही कंफ्यूज शख्सियत हैं। कोई भी फैसला, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम बताने का वो हौसला नहीं कर पाते, 3-3 घंटों की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। अभी मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कहना नहीं चाहता, आने वाले दिनों में बहुत कुछ कहूंगा। यानी इस तरह की शख्सियत है, वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ आप तस्लीम करेंगे कि उनकी एक पर्सनैलिटी बहरहाल मौजूद है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी एक वजाहत है, उसका एक रोब है, एक तमतमा है। और कोई दूसरा शख्स जो है पार्टी में जो साजिशी अनासिर होते हैं वो इस तरह इर्द गिर्द से आके जो है ना उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते और गलत मशवरे उनको नहीं दे सकते। ये कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद है कि जब वो क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, 6-7 दफ़ा वो तकरीबन MNA रह चुके हैं, 7-8 दफ़ा शेख रशीद साहब, और वो तकरीबन एक ही पाए के
जो ना जो इलेक्ट होते रहे हैं उस हिसाब से वो है कि पाए के सियासतदान इस तरह कंसिडर किए जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब के वो क्लास फेलो भी रहे हैं और इमरान खान साहब उन्हें पसंद भी करते हैं और वो इमरान खान साहब को भी पसंद करते हैं। तो अंदरूनी खाना ये हो रही है बातें कि उस्मान बुज़दार की जगह शायद उन्हें लगा दिया जाए और उनकी खिदमत हासिल कर दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को देखें, इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए और एक आइडियलिस्टिक उनकी अप्रोच थी। वो चाहते थे कि एक साफ सुथरी सियासत इस पाकिस्तान में हो, लेकिन हालात और वक्त ने इमरान खान साहब पे ये हकायक मुनकशिफ कर दिए हैं, ये वाजे कर दिए हैं कि हमें वज़ीर आला चाहे केपी में हो चाहे पंजाब में हो ऐसा चाहिए जो जोड़ तोड़ का माहिर हो, जो साजिशी अनासर में उनका शुमार होता हो, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं वो साजिशें करके जोड़ तोड़ करके आपको कमजोर कर देते हैं। तो लिहाजा आपको भी उनको काउंटर करने के लिए ये पाकिस्तान की सियासत है भाई। क्या कहें अब, वो क्या कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है या धंधा है पर गंदा है, को इस तरह। तो पाकिस्तान की सियासत इस तरह बन चुकी है। इमरान खान साहब जितनी भी साफ सुथरी सियासत करना चाहें तो वो आपको नहीं करने देंगे भाई, वो नहीं करने देंगे आपको। और उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो साजिशों में तो बिल्कुल ही और जोड़ तोड़ में तो बिल्कुल ही माहिर नहीं है, ठीक है, तो वो तो कतई तौर पे इन खानदानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए चार और ना चार अब इमरान खान साहब को भी इस तरह का कोई फैसला करना है कि उन्हीं के पल्ले का और उन्हीं जैसा साजिशी और जोड़ तोड़ का माहिर सियासतदान और वज़ीर आला सामने लाया जाए। अगर उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में कारकर्दगी नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ नशिस्तें हासिल करनी है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतना है तो डेफिनेटली उन्हें यह फैसला अब करना होगा। और अंदरूनी खाना खबरें ये भी हैं कि वो इस तरह का कोई फैसला कर भी सकते हैं। और परवेज खटक साहब की भी उन्हें अब जरूरत जो है ना महसूस हो रही है। गो के परवेज खटक साहब अंदरूनी खाना साजिशें भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत पुराने सियासतदानों में से हैं, जोड़ तोड़ के वो माहिर हैं, बहुत सारे लोगों को खींच कर ला सकते हैं। महमूद खान के मुकाबले में बहरहाल जितनी भी उनके अंदर खामियां हो, पाकिस्तानी सियासत को और उसके सेटअप को और उसके तरीक़ाकार को सामने रखते हुए ये बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि परवेज खटक साहब एक बेहतर अल्टरनेट ऑप्शन है महमूद खान की जगह। महमूद खान साहब बेचारे तो 2-3 लफ्ज भी जो है उर्दू के इतने सूबे बड़े सूबे के वज़ीर आला होने के बावजूद भी वो दुरुस्त तरीके से उसकी अदायगी तक करने से माजूर और लाचार और कासिर नजर आते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी नाजरीन, इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि इमरान खान साहब दोनों वज़ीर आला के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस तरह अब काम नहीं चल सकता और अपोजिशन को जो है ना जवाब देने के लिए उन्हीं के माइंडसेट का एक वज़ीर आला अब होना चाहिए। इमरान खान साहब पे अंदर से भी प्रेशर अब जो है एक्सर्ट होना शुरू हो गया है, बिल्टअप होना शुरू हो गया है। और डेफिनेटली जो मुखलिसीन हैं, पार्टी के जो मुखलिस लोग हैं, वो भी पार्टी का भलाई चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की भलाई भी इसी में है कि जल्द अज जल्द वो फैसला कर लें। चौधरी निसार की तरह वो कंफ्यूज बनने की जो है ना गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर वो गलती कर लेंगे तो डेफिनेटली 24 साल सियासत जो है, 24 साल सियासत और सियासी सफ़र और सियासी मेहनत और कोशिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की स्टेक पे लगी हुई है। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।